एवरीवन, मैं गुरमीत shoutmehindy.in से। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अभी अपना नया वर्डप्रेस ब्लॉग सेटअप किया है तो आपको सबसे पहला अपना वर्डप्रेस में जो ब्लॉग पोस्ट लिखना है वो कैसे लिखें। मीन्स आपको उसके रिगार्डिंग में कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा और कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको वर्डप्रेस एडिटर के बारे में जाननी चाहिए अगर आप अपना पहली बार वर्डप्रेस में ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं। तो सबसे पहले अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन कर लीजिए और उसके बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये शाउट में हिंदी का डैशबोर्ड है, इस टाइम मेरे सामने ओपन हुआ। और उसके बाद यहाँ पर पोस्ट के बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद न्यू पोस्ट ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड न्यू के बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ऊपर ऐड न्यू का बटन है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके सामने ये वर्डप्रेस का एडिटर ओपन हो जाएगा जहाँ से आप अपना वर्डप्रेस ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर कुछ डिफरेंस हो सकता है कुछ चीज़ों का जो आपके ब्लॉग में मे बी ना हो कुछ चीज़ें, बिकॉज यहाँ पर कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल किए हुए हैं जो आपने नहीं किए होंगे इंस्टॉल में भी, तो उसके कारण कुछ चीज़ों का डिफरेंस हो सकता है। लेकिन बेसिकली मैं आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड में भी होंगी, जो आपके वर्डप्रेस एडिटर में भी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर टाइटल है। यहाँ पर हमें जो भी ब्लॉग पोस्ट हम लिख रहे हैं उसका टाइटल डालना होता है। तो अभी मैं यहाँ पर कोई भी टाइटल लिख देता हूँ, जैसे वर्डप्रेस में अपना पहला पोस्ट कैसे लिखें। ये हमारी आज की वीडियो का टॉपिक भी है, तो मैंने ये लिख दिया वैसे इंस्ट्रक्शन के लिए, एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे परमालिंक डिस्प्ले होगा। परमालिंक होता है आपके ब्लॉग पोस्ट का यूआरएल। जब आपका ब्लॉग पोस्ट पब्लिश हो जाएगा तो उसका क्या यूआरएल होगा। तो ये आपने जैसे वर्डप्रेस जब भी इंस्टॉल किया होगा तो परमालिंक सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर किया होगा, उस हिसाब से ये डिस्प्ले होगा। तो मैंने सिंपल सेटिंग लगाई हुई है शाउट में हिंदी पर, तो ये इस हिसाब से डिस्प्ले हो रहा है सिंपल पोस्ट का नेम। तो आप इसे एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैं सिंपल वर्डप्रेस पहला पोस्ट ये लिख देता हूँ, तो सिंपली ये यूआरएल सेट हो जाएगा। तो उसके बाद ये विंडो है, यहाँ पर हमें सारा लिखना है टेक्स्ट अपने ब्लॉग का, जो भी कंटेंट हमें ऐड करना है वो हमें यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले है बोल्ड ऑप्शन, मीन्स सिंपली टेक्स्ट को बोल्ड करना। इटालिक, ये जो सिंपल ऑप्शंस होती हैं किसी भी टेक्स्ट एडिटर में, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में, स्ट्राइक थ्रो, बुलेट्स, लिस्ट, ब्लॉकआउट। उसके बाद यहाँ पर ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आप लाइन खींचना चाहते हैं कुछ पैराग्राफ्स के बाद तो आप कर सकते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट को लाइन कर सकते हैं, लेफ्ट, सेंटर और राइट। यहाँ से आप लिंक इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल फीचर है जिसके बारे में बताना चाहता हूँ। वैसे तो ये आपका पहला पोस्ट है तो यहाँ पर कुछ नीचे डिस्प्ले नहीं होगा, तो आप यहाँ पर सिंपली यूआरएल और जो भी लिंक का टेक्स्ट रखना चाहिए वो रख सकते हैं और ओपन लिंक इन न्यू टैब पर क्लिक करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि जब भी कोई आपके लिंक को क्लिक करे तो वो नेक्स्ट टैब में ओपन हो। और यहाँ पर देखिए अभी तो शाउट में हिंदी पर बहुत सारे पोस्ट है, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और लिंक टू एग्जिस्टिंग कंटेंट, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली जो भी हमने ब्लॉग पोस्ट पब्लिश किए हुए हैं उनको डायरेक्टली लिंक कर सकता हूँ। ये देखिए, अगर आपने कोई एक्सटर्नल लिंक ऐड करना है तो वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो जैसे कि ये वीडियो पहले ब्लॉग पोस्ट के बारे में है तो आपको ये शायद डिस्प्ले ना हो। उसके बाद हमें सिंपल ऐड लिंक के बटन पर क्लिक करना होता है लिंक ऐड करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर लिंक रिमूव करने का ऑप्शन है और रीड मोर टैग लगाने का भी ऑप्शन है। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट है कि वर्डप्रेस में अगर आप जब कोई ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो आप उसमें कुछ टैग्स होते हैं, जैसे हेडिंग टैग्स होते हैं। हेडिंग टैग्स इंपॉर्टेंट होती है एसईओ में, तो आप वो भी यहाँ से लगा सकते हैं अलग अलग हेडिंग टैग्स H1 से लेकर H6 तक, बिना कोई मीन्स टैग्स वगैरह को खुद कॉन्फ़िगर किए, HTML वगैरह को एडिट किया, आप यहाँ से डायरेक्टली लगा सकते हैं। और उसके बाद अंडरलाइन का ऑप्शन, जस्टिफाई का ऑप्शन, टेक्स्ट कलर, पेस्ट एज टेक्स्ट, क्लियर फॉर्मेटिंग, ये सिंपल जो भी नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में ऑप्शंस होते हैं वही ऑप्शंस है, आप यहाँ से सिंपली इन्हें जान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ है डिस्ट्रैक्शन फ्री राइटिंग मोड, मीन्स अगर आपको ये साइट की चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं तो आप डिस्ट्रैक्शन फ्री राइटिंग मोड लगा सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको लगा कर दिखाता हूँ, यहाँ पर क्लिक कीजिए तो आप देख सकते हैं ये साइड वाली चीज़ें चले गई हैं, तो आप आराम से पोस्ट लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे ये टैग डिस्प्ले करेगा कि जिसमें आप लिख रहे हैं HTML टैग, इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वर्ड काउंट, कितने वर्ड्स लिखे हैं आपने अपने पोस्ट में, और यहाँ पर नीचे ड्राफ्ट सेव्ड का टाइम दिया हुआ है।
ड्राफ्ट मीन्स अगर आपने कुछ भी लिखा है तो आप नहीं चाहते कि वो लॉस्ट हो जाए, तो ये ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट सेव कर लेता है। नहीं तो आप मैनुअली यहाँ पर सेव ड्राफ्ट के बटन पर क्लिक करके भी अपना ड्राफ्ट सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है प्रीव्यू। अगर आप देखना चाहें, आपने कुछ भी लिख लिया अपने ब्लॉग पोस्ट में, आप देखना चाहें कि कैसा दिख रहा है, तो आप सिंपल यहाँ पर प्रीव्यू के बटन पर क्लिक कीजिए। तो आपको ये दिखाएगा कि आपके ब्लॉग में जब ये पोस्ट पब्लिश हो जाएगा तो ये कैसा दिखेगा। अभी मैंने कुछ नहीं लिखा तो ये अभी कुछ नहीं, एम्प्टी शो कर रहा है इससे। तो अगर आपने कुछ लिखा होगा तो ये ज़रूर शो करेगा। उसके बाद स्टेटस, कि इस पोस्ट के स्टेटस क्या है, अभी पब्लिश नहीं हुआ है, अभी हमने ड्राफ्ट के रूप में सेव किया हुआ है, तो सिंपल ये ड्राफ्ट शो कर रहा है। तो अगर हम इसे पेंडिंग रिव्यू के ऑप्शन पर भी सेट कर सकते हैं। बेसिकली ये अलग अलग ऑप्शंस आपके पास, मतलब जिस ब्लॉग पर आप लिख रहे हैं उसकी अथॉरिटी कैसी है, आप उस ब्लॉग का एडमिनिस्ट्रेटर हैं या कोई वैसे पब्लिशर है, उसके हिसाब से शो होगा। विजिबिलिटी, आप पब्लिकली इसे विजिबल करना चाहते हैं जब पब्लिश हो, फर्स्ट पेज पर स्टिक करना चाहते हैं, आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं या प्राइवेट रखना चाहते हैं, ये आपके हाथ में, आप अपने हिसाब से कन्फिगर कर सकते हैं इसे। यहाँ पर ऑप्शन है कि पब्लिश इमीडिएटली कर दे, जब आप पब्लिश का बटन प्रेस करें कि किसी टाइम पर अगर आप इसे शेड्यूल करना चाहते हैं, मींस अगर आप चाहते हैं कि कल पब्लिश हो, आप अभी पब्लिश का बटन दबा दीजिए, टाइम सेट कर दिए, ये ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस इसे बाद में पब्लिश कर देगा जो आपने टाइम सेट किया होगा उस हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर नीचे पब्लिश का बटन है, आप इससे पब्लिश कर सकते हैं। उससे पहले एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैटेगरी बेस्ड आप अपने ब्लॉग के कंटेंट को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से, जैसे अभी आप देख रहे हैं शाउट मेहंदी पर बहुत सारी कैटेगरीज ऑलरेडी क्रिएट की हुई हैं, तो मैं यहाँ से किसी भी कैटेगरी में टिक करके इस आर्टिकल को रख सकता हूँ। तो बेसिकली अगर आपने कोई न्यू कैटेगरी ऐड करनी है, तो बेसिकली आप पहली बार भी लिख रहे हैं ब्लॉग पोस्ट, तो आप यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी के बटन पर क्लिक करके कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। तो अभी तो ऑलरेडी यहाँ पर है तो मैं नहीं करूँगा। उसके बाद ये ऑप्शंस भी आपके सामने कन्फिगर आप कर सकते हैं, जैसे कि थीम में आपके ब्लॉग में ये कैसे दिखे, आप साइड बार्स चाहते हैं, ये आपकी सारी थीम सेटिंग्स पर कन्फिगर करेगा और आपको उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मीडिया का ऑप्शन ज़रूरी होता है कि अगर आपने अपने टेक्स्ट में मीडिया ऐड करना है, वीडियो क्लिप्स, ऑडियो, तो आप वो कैसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर सिंपली ऐड मीडिया के बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप तो चाहे तो अपने डेस्कटॉप से डायरेक्टली फाइल्स को ड्रैग कर सकते हैं या फिर खुद मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हैं मीडिया को, जो भी आप मीडिया चाहते हैं। और जब आपका ब्लॉग पोस्ट पब्लिश होता है तो आपके ब्लॉग की जो लिस्टिंग होती है पोस्ट की, अलग अलग पोस्ट जो आपने पब्लिश की वो लिस्ट होती हैं, तो उनमें एक फीचर्ड इमेज होती है जो उस ब्लॉग पोस्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो आप वो भी फीचर्ड इमेज यहाँ से सेट कर सकते हैं, सेट फीचर्ड इमेज, और अपनी मीडिया लाइब्रेरी से वर्डप्रेस की चूज़ कर सकते हैं या नई फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं खुद। तो बेसिकली बस इस चीज़ में इतना ही है। और एक चीज़ ये है कि अगर आपको थोड़े HTML के बारे में नॉलेज है तो आप HTML एडिट करना चाहे ब्लॉग पोस्ट का, तो वो भी यहाँ से टेक्स्ट में आकर कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल शो करता हूँ। तो अभी आपके सामने शाउट में हिंदी का एक पब्लिश्ड पोस्ट मैंने वर्डप्रेस एडिटर में ओपन किया है। आप देख सकते हैं ये सारा पोस्ट लिखा हुआ है, इसमें हेडिंग टैग्स वगैरह लगाए हुए हैं, मैंने पिक्चर्स ऐड की हुई हैं ऑलरेडी और फीचर्ड इमेज भी ऐड की हुई है। यहाँ से आप टैग ऐड कर सकते हैं, ये मैं पहले आपको बताया नहीं। टैग्स मीन्स आपके ब्लॉग पोस्ट के रिलेटेड कोई भी कीवर्ड्स आप ऐड करना चाहिए वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं कर देता हूँ एक सेमरश ट्यूटोरियल, तो मैं सिंपली ऐड के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसी हिसाब से आप कोई भी टैग ऐड कर सकते हैं या फिर अपने ऑलरेडी यूज़ किए हुए टैग से भी चूज़ कर सकते हैं। कैटेगरी के बारे में आपको बता दिया मैंने ऑलरेडी। एक और बात, जब आप बार बार ब्लॉग पोस्ट में अपने चेंजेस करते हैं तो एक चेंजेस एक रिवीजन के तौर पर सेव हो जाता है, जो आप यहाँ से ब्राउज पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पिछला जो हमने ड्राफ्ट सेव किया वो है और ये नेक्स्ट ड्राफ्ट जो हमने बाद में एडिट किया वो है। इस हिसाब से अपने जितने भी ड्राफ्ट्स हैं वो सेव कर लेते हैं। कई बार तो जब मैं पोस्ट लिखता हूँ तो कई बार 15 20 ऐसे रिवीजन सेव हो जाती हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस।